हेलो विद्यार्थियों, सादर नमस्कार। जैसा कि आपको पता है कि पद परिचय हमने शुरू कर रखा है और पद परिचय का रिवीजन चल रहा है। ओल्ड वीडियोस आपके हिंदी प्रेमी यूट्यूब चैनल पर आप देख सकते हैं। अभी सेकंड टाइम ऑनलाइन क्लासेस के ज़रिए मैं लेकर आया हूँ। रिवीजन चल रहा है अपना, और ऑनलाइन क्लासेस का ये रिवीजन सेकंड टाइम हो सकता है, थर्ड टाइम भी मैं रिवीजन लेकर आ जाऊँ। लेकिन ईश्वर से प्रार्थना ये है कि बहुत जल्द ऐसा अवसर ईश्वर हमें प्रदान करे कि आप मेरे सामने बैठे हो और मैं आपके सामने हूँ और हम दोनों ऑफलाइन क्लास में आराम से पढ़ें, जिसमें कैमरा बीच से गायब हो जाए। अभी हम कैमरे पर हैं और ईश्वर से उम्मीद ये करते हैं कि ये कैमरा हट जाए, अर्थात आप मेरे सामने आ जाएं। कब? जब स्कूल खुल जाए तब। अब वो अवसर ईश्वर जब देगा तभी देगा। फिर भी हम सेकेंड टाइम आपके पास ऑनलाइन क्लासेस लेकर आए हैं हर विषय की। हमने पिछले वीडियो में पढ़ लिया पद क्या है। वाक्य में प्रयुक्त शब्द पद कहलाता है, उसका व्याकरणिक दृष्टि से परिचय देना क्या कहलाता है? पद परिचय। ये पिछले वीडियो का आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। हमने संज्ञा के बारे में पढ़ा कि संज्ञा के 3 भेद होते हैं: व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक। व्यक्तिवाचक और जातिवाचक को हमने विस्तार से पढ़ा था कि किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान के एक होने का, अपने जगह एक होने का बोध करने वाले शब्दों को क्या कहते हैं? व्यक्तिवाचक संज्ञा। और जो वस्तु अपनी जगह एक हो। जातिवाचक के बारे में पढ़ा कि व्यक्ति, वस्तु, स्थान की जाति या समूह का बोध कराए। किसका? जाति या समूह का बोध कराए, उसे क्या कहते हैं? जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जातिवाचक संज्ञा कहाँ कहाँ होती है, इसकी चर्चा हमने की। पदार्थ की 3 अवस्थाएं जातिवाचक संज्ञा होती हैं: ठोस हो, चाहे तरल हो, चाहे गैस हो। घरेलू वस्तुएं हमेशा जातिवाचक संज्ञा होती हैं। खनिज धातुओं के नाम जातिवाचक संज्ञा होते हैं: सोना, चांदी, लोहा, अभ्रक, टंगस्टन आदि। रिश्ते नातों के नाम दादा-दादी, माता पिता, भाई बहन आदि। पद या व्यवसाय का नाम राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, डॉक्टर, अध्यापक, मजदूर, किसान, ये सभी जातिवाचक संज्ञा। आभूषण और परिधानों के नाम जातिवाचक संज्ञा। शारीरिक अंगों के नाम जातिवाचक संज्ञा। किसी भी शब्द का बहुवचन रूप जातिवाचक संज्ञा। अलावा इसके किसी व्यक्तिवाचक संज्ञा शब्द का प्रयोग किसी की विशेषता बताने के लिए जाता है तो भी जातिवाचक संज्ञा। और समूह की जो चीजें हैं वो भी हमेशा जातिवाचक संज्ञा में काउंट होती हैं। जैसे सेना एक सिपाही की नहीं बनती है, बहुत से सिपाहियों की बनती है, तो सेना जातिवाचक संज्ञा। गुच्छा एक चाबी का नहीं बनता है, बहुत सी चाबियों का बनता है, जातिवाचक संज्ञा। कक्षा एक बच्चे की नहीं बनती है, बहुत से बच्चों की बनती है, तो किस में चले जाएगी? जातिवाचक संज्ञा। इसके अलावा गुलदस्ता एक फूल का नहीं बनता है, बहुत से फूलों के बनते हैं, तो गुलदस्ता किस में चला जाएगा? जातिवाचक संज्ञा। अलावा इसके टीम, एक खिलाड़ी की टीम नहीं बनती है, बहुत से खिलाड़ियों की टीम बनती है, तो टीम किस में चली जाएगी? जातिवाचक संज्ञा में चली जाएगी। ये हमने पढ़ा था संज्ञा में व्यक्तिवाचक और जातिवाचक संज्ञा को। अब हम पढ़ेंगे भाववाचक संज्ञा। परिभाषा वही है जो व्यक्तिवाचक की थी, जो जातिवाचक की थी। किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान के दशा, भाव या अवस्था का बोध कराने वाले शब्दों को भाववाचक संज्ञा कहते हैं। किसकी? दशा, अवस्था या भाव का। तो भाव, दशा, सबसे पहले हमने बोर्ड पर क्या लिखा है कि दशा, तो दशा क्या होती है? दशा या अवस्था। जैसे बचपन है, जैसे बुढ़ापा है, जैसे तारुण्य है, जैसे इसी का वृद्धावस्था है आदि, किस में चले जाएंगी? दशा में चले जाएंगी। अलावा इसके भाव, जैसे क्रोध है, क्रोध एक भाव का नाम है। ईर्ष्या है, द्वेष है, भाव का नाम है। स्नेह है, प्रेम, घृणा, ये सभी किसके नाम है? भावों के नाम है। इसके अलावा कुछ गुणों के नाम होते हैं, जैसे अच्छाई, बुराई, भलाई, ईमानदारी,
ये सब गुणों के नाम है। अब देखिए, ये भाववाचक संज्ञा के शब्द हैं। अब शॉर्ट एंड स्वीट में आपको बता दूं, जो एक है किसकी जगह? अपनी जगह। अपनी जगह जो एक है, व्यक्तिवाचक संज्ञा। जो एक से ज्यादा है, +1 है, सभी के सभी किस में जाएंगी? जातिवाचक संज्ञा। और जो न एक है, न 2 है, न 3 है, वो किस में चले जाएंगी? भाववाचक संज्ञा। अर्थात भाववाचक संज्ञा ऐसी संज्ञा है जो न तो दिखाई देती है, न आप उसके हाथ लगा सकते हैं। जैसे बच्चा आपको दिखाई देता है, बच्चे को आप देख सकते हैं, बच्चे का आप हाथ लगा सकते हैं, मगर इस बच्चे शब्द में पन प्रत्यय जोड़ेंगे तो शब्द हमारे पास नहीं आएगा बचपन। क्या कोई अपना बचपन दिखा सकता है? क्या बचपन के आप हाथ लगा सकते हैं? तो भाव का मतलब है एक अनुभूत करने की चीज, महसूस करने की चीज है, आभास करने की चीज है, जो दिखाई नहीं देती है, वो भाववाचक संज्ञा का शब्द है। जैसे बचपन हो गया, जैसे बुढ़े आदमी को आप देख सकते हैं, लेकिन क्या आप बुढ़ापे को देख सकते हैं? कोई आदमी ये कहे कि बुढ़ापा आ गया तो आप उसको कहे दिखाओ कहाँ आ गया, तो वो क्या दिखा सकता है? देखो ये कुर्सी पर बैठा है, खाना खा रहा है, हैं? कहने का अर्थ ये है कि एक भाव है, ये तारुण्य यानी जवानी। अब जवान शब्द है, जवान को आप देख सकते हैं, जवान जातिवाचक संज्ञा शब्द है। अब इसे भाववाचक संज्ञा बनाएंगे तो ई की मात्रा जोड़ दो, ई प्रत्यय जोड़ दो, जवानी, तो जवानी क्या बन जाएगा? भाववाचक संज्ञा का शब्द बन जाएगा। तरुण, तरुण का अर्थ होता है युवा। क्या होता है? युवा होता है। तो तरुण जातिवाचक संज्ञा का शब्द है। किसका है? जातिवाचक संज्ञा का। अब तारुण्य, ये प्रत्यय लगाकर हमने इसको किस में बदल दिया? भाववाचक संज्ञा में बदल दिया। यहां आपके पास लिखा है ईमानदारी। ईमानदारी शब्द बना है ईमानदार से। किससे बना है? ईमानदार। और ईमानदार गुणवाचक विशेषण का शब्द है, क्योंकि ईमानदार को आप देख सकते हैं, ईमानदार की आप हाथ लगा सकते हैं, मगर आप ईमानदारी को देख सकते हैं क्या? ईमानदारी अब किस में चली जाएगी? भाववाचक संज्ञा में। मूर्ख गुणवाचक विशेषण का शब्द है, ता लगाते किस में चला जाएगा? मूर्खता, भाववाचक संज्ञा में। तो कुछ तो भाववाचक संज्ञा शब्द होते हैं, वो मूल भाववाचक संज्ञा शब्द हैं। जैसे ये मूल है, मूल भाववाचक संज्ञा शब्द जिनका जन्म ही भाववाचक संज्ञा से होता है, वो मूल। और कुछ होती हैं यौगिक भाववाचक संज्ञाएं। कैसी? यौगिक। यौगिक का मतलब है बनाएंगे, अपन जोड़ेंगे, भाववाचक संज्ञा का निर्माण करेंगे। तो भाववाचक संज्ञा का निर्माण कैसे किया जाता है, इसके लिए अब आप चले आइए नीचे, इसको ध्यानपूर्वक देखने की जरूरत है। मैं यहां लिख रहा हूं, निम्नलिखित प्रत्ययों का प्रयोग होने पर वह भाववाचक संज्ञा, अर्थात कैसी भाववाचक? यौगिक भाववाचक। कहलाती है। कुछ प्रत्यय लिखेंगे अपन। अगर ये प्रत्यय किसी भी शब्द में जुड़े हुए हैं तो इसका सीधा सा अर्थ है कि वो भाववाचक संज्ञा के शब्द हैं, जिसमें पहला प्रत्यय है ता। अगर किसी भी शब्द में ता प्रत्यय जुड़ा हुआ है तो वो भाववाचक संज्ञा का शब्द है। जैसे सुंदरता, सुंदर शब्द है, वो गुणवाचक विशेषण का था। सुंदरता किसका बन गया? भाववाचक का। मूर्खता, मूर्ख शब्द गुणवाचक विशेषण का था, किसका बन गया? भाववाचक संज्ञा का। इसके अलावा जैसे कुरूपता, कुरूप है गुणवाचक विशेषण का शब्द, भाववाचक संज्ञा का बन गया। वीरता, इस प्रकार से ता प्रत्यय युक्त शब्द भाववाचक संज्ञा के बनते हैं। आई प्रत्यय, कौन सा प्रत्यय? आई। जैसे बुरा शब्द गुणवाचक विशेषण का है, बुराई आते ही क्या बन गया? भाववाचक संज्ञा।
बला शब्द गुणवाचक विशेषण का है, क्या बन गया? भाववाचक संज्ञा बलाई। पढ़ शब्द क्रिया है, पढ़ क्या है? क्रिया, पढ़ाई, समझ गए? उतरना क्रिया है, उतराई। इस प्रकार से भाववाचक संज्ञा शब्दों का निर्माण हम कर सकते हैं। उसके बाद में है ये प्रत्यय। कौन सा प्रत्यय? ये से यज्ञ। जैसे महात्मा शब्द जातिवाचक संज्ञा का है, इससे महात्म्य बनाएंगे भाववाचक संज्ञा। जैसे शब्द है तारुण्य, तरुण प्लस ये तारुण्य। वार्धक्य, इस प्रकार से ये प्रत्यय युक्त शब्द है वो भाववाचक संज्ञा के बनते हैं। जैसे सुंदर शब्द है गुणवाचक विशेषण का, ये जोड़ेंगे हमारे पास शब्द आएगा सौंदर्य। तो सौंदर्य किसका बन गया? भाववाचक संज्ञा का शब्द बन गया। उसके बाद में है त्व प्रत्यय। जैसे ममत्व, देवत्व, महत्व, ये सभी शब्द हैं अपनत्व। ये सभी भाववाचक संज्ञा शब्दों का निर्माण करते हैं। पन प्रत्यय से युक्त अपन ने पढ़ाई है, अभी पढ़ा है, बचपन, पागलपन, लड़कपन। पन प्रत्यय युक्त सभी शब्द है वो भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत गिने जाते हैं। आस प्रत्यय, मिठास, खटास, पिलास, ये सभी शब्द किसके बन जाएंगे? भाववाचक संज्ञा के। आवट प्रत्यय, आवट प्रत्यय युक्त सभी शब्द भाववाचक संज्ञा के बनेंगे। जैसे सजावट, बनावट, रुकावट, थकावट। उसके बाद आवट के बाद में है आपा प्रत्यय। मोटा शब्द गुणवाचक विशेषण का है। मोटा किसका है? गुणवाचक विशेषण का। मोटापा किसका बन गया? भाववाचक संज्ञा का शब्द बन गया। उसके बाद में है अगला प्रत्यय है अन प्रत्यय। मिलन, चलन, भाववाचक संज्ञा शब्द है। उसके बाद में आन प्रत्यय। जैसे मिलान, चढ़ान, उतान आदि शब्द किसके बनेंगे? भाववाचक संज्ञा युक्त बनेंगे। उसके बाद में है ईमा प्रत्यय। गरिमा, महिमा, लघिमा आदि शब्द भाववाचक संज्ञा के बन रहे हैं। उसके बाद में अत और अंत, इन प्रत्ययों से भी भाववाचक संज्ञा के शब्द बनेंगे। जैसे बचत, जैसे खपत, जैसे सुखंत, दुखंत, ये भाववाचक संज्ञा शब्दों का निर्माण करते हैं प्रत्यय। उसके बाद में है आवा प्रत्यय। दिखावा, पहनावा, आहट प्रत्यय। घबराहट, बड़बड़ाहट, चिल्लाहट, टकराहट आदि भाववाचक संज्ञाओं का निर्माण करते हैं। तो ये कुछ प्रत्यय ऐसे हैं, इन प्रत्ययों से युक्त कोई भी शब्द अगर है तो वो शब्द भाववाचक संज्ञा का कहलाएगा। इन प्रत्ययों को आपको अच्छी तरीके से याद करना है। अगर रट भी लोगे तो भी कोई
बुराई नहीं है। हालांकि रटने से बचना है, मगर यहाँ आकर आप रट भी लोगे तो भी कोई बुराई नहीं है, क्योंकि ये प्रत्यय सदैव भाववाचक संज्ञा शब्दों का निर्माण करते हैं। और ये आपकी नोटबुक में साफ साफ लिखे हुए हैं, वहाँ से भी आप पढ़ सकते हैं। पिछले वीडियो में भी ये बात अच्छी तरीके से बताई गई है। अब भी मैं बता रहा हूँ कि इन प्रत्ययों का प्रयोग होने पर वह संज्ञा भाववाचक की बन जाती है। ये यौगिक भाववाचक संज्ञाएं कहलाती हैं, अर्थात ये बनाई गई भाववाचक संज्ञाएं हैं। कोई क्रिया से बनी है, कोई जातिवाचक संज्ञा से बनी है, कोई गुणवाचक विशेषण से बनी है। इस प्रकार से इन भाववाचक संज्ञाओं का निर्माण किया गया है। अब हमारी बारी आती है वो ये कि हमने संज्ञा को विस्तार से पढ़ लिया है। अब हमें देना है संज्ञा के पदों का पद परिचय। क्या करना है? संज्ञा पदों का पद परिचय देना है। नोटबुक खोलकर देखेंगे आप तो उसमें आपको ऐसा दिखा हुआ मिलेगा। नोटबुक खोलकर देखनी है आपको। 10 मिनट पद परिचय हमेशा पढ़ना है। जो 10 मिनट पद परिचय हमेशा नहीं पढ़ रहा है उसके लिए मैं यही कहूँगा कि उसे पढ़ाई से संन्यास ले लेना चाहिए, क्योंकि सबसे आसान टॉपिक को आप सबसे हार्ड टॉपिक बनाते जा रहे हैं। इसलिए 10 मिनट पद परिचय आपको हमेशा पढ़ना है, चाहे कुछ भी हो जाए। मुझे 10 मिनट पद परिचय पढ़ना ही है, ये एक संकल्प कर लो। तब कब तक? जब तक मेरी बोर्ड एग्जाम, फाइनल एग्जाम नहीं हो जाती है। तो अब हमारा टाइटल है संज्ञा पदों का पद परिचय। संज्ञा के पद परिचय में क्या क्या बताया जाता है, कौन कौन से बिंदु बताता है? नंबर 1, संज्ञा का भेद, कि वो व्यक्तिवाचक है कि जातिवाचक है कि भाववाचक है। नंबर 2, लिंग, 3 वचन, 4 कारक, 5 काल और 6 क्रिया के साथ संबंध। इन 6 बातों का उल्लेख संज्ञा के पद परिचय में करना होता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैं उदाहरण लिखूं, जैसे सुनील रिकॉर्डिंग कर रहा है। पद परिचय आएगा एग्जाम में, रेखांकित शब्द का पद परिचय दीजिए। रेखांकित शब्द का पद परिचय लिखिए। अब सुनील शब्द है, इसका पद परिचय आपको पूछा गया है। आ जाइए, पहला पॉइंट आप एग्जाम में कैसे लिखेंगे? यहां लिखेंगे सुनील, और संज्ञा का भेद। सुनील किसी लड़के का कोई व्यक्तिगत नाम हो सकता है, समझ गए? खुद का नाम है, अपने जगह वो कितने हैं? 1 हैं। इस कारण यहां क्या होगा? व्यक्तिवाचक संज्ञा। ठीक है, संज्ञा का भेद होगा। लिंग, सुनील पुल्लिंग है। वचन, सुनील एक वचन है। कारक, कौन कर रहा है? कौन प्रश्न का उत्तर जहां मिले वो वाक्य का क्या होता है? कर्ता कारक। काम कौन कर रहा है? सुनील, तो कर्ता कारक। काल, कर रहा है मतलब कार्य जारी है, तो वर्तमान काल। और क्रिया के साथ संबंध, क्रिया क्या है? कर रहा, तो आप लिखेंगे क्रिया कर रहा। कर रहा किसका नाम है? क्रिया का कर्ता कौन है? सुनील। इस प्रकार से ये आपका 1 नंबर हो गया। एग्जामिनर चेक करेगा, सही है, सही है, सही है, सही है, सही है, सही है, और 1 में से 1 नंबर आपको मिल जाएगी। समझ गए? जैसे अन्य उदाहरण है, लड़कियां शोर कर रही हैं।
अब लड़कियों के नीचे लाइन आए तो आप क्या लिखेंगे? अब आपको ये देखना है कि ये व्यक्तिवाचक है कि जातिवाचक है या भाववाचक है। पहली बात तो लड़की क्या एक ही होती है? तो आपका उत्तर होगा नहीं, लड़की बहुत होती हैं। तो जो +1 में चला गया वो किस में जाएगा? जातिवाचक संज्ञा में। दूसरा, यहाँ पर आपको यह भी सोचना है कि लड़कियां बहुवचन शब्द है, और हमने पिछले वीडियो में इस बात को जाना है कि किसी भी शब्द का बहुवचन रूप हमेशा जातिवाचक संज्ञा का होता है। तो आपके पास 2 तर्क हो गई, बिना तर्क के आगे नहीं बढ़ना है। ऐसे नहीं कि व्यक्तिवाचक लिख दूं, जातिवाचक लिख दूं, नहीं। मैंने आपको पॉइंट्स बताए, ये पॉइंट्स आपके दिमाग में आने चाहिए, आपके नोटबुक में लिखे हैं, ये पॉइंट्स आपके दिमाग में रहने चाहिए हमेशा कि मेरी नोटबुक में ये लिखा हुआ है कि किसी भी शब्द का बहुवचन रूप हमेशा जातिवाचक संज्ञा का होता है। इस कारण मुझे कोई संदेह नहीं है क्या लिखने में? जातिवाचक संज्ञा लिखने में। लड़कियां जातिवाचक संज्ञा है, लिंग लड़कियां स्त्रीलिंग है, वचन लड़कियां शब्द बहुवचन का है, कारक काम लड़कियां कर रही हैं तो कर्ता कारक है, इसके बाद काल कर रही हैं तो वर्तमान काल है, और करना क्रिया वाक्य की, करना क्रिया के साथ लड़कियों का क्या संबंध है? करना क्रिया की लड़कियां क्या है? कर्ता, कर्ता लड़कियां। इस प्रकार से आप इसका पद परिचय दोगे। अन्य उदाहरण अपन देखते हैं। बरसात के समय प्राकृतिक सुंदरता में वृद्धि हो जाती है। सुंदरता शब्द का पद परिचय आपको देना है। सुंदर शब्द विशेषण का है, ता प्रत्यय जुड़ गया, क्या बन गया? भाववाचक संज्ञा बन गया। तो आप लिखेंगे भाववाचक संज्ञा एक वचन, स्त्रीलिंग, प्राकृतिक सुंदरता। बरसात के समय प्राकृतिक सुंदरता में आ गया, अधिकरण कारक हो जाती है वर्तमान काल, क्रिया के साथ संबंध, क्रिया क्या है? हो जाना। तो लिखेंगे हो जाना क्रिया बरसात के समय प्राकृतिक सुंदरता में। हो जाना क्रिया का आधार सुंदरता या प्राकृतिक सुंदरता। तो इस प्रकार से आप अपना पद परिचय का मूल्यांकन कर सकते हैं अपने अच्छी तरीके से आप इसको। उसके बाद में एक अन्य उदाहरण अपन देखें। सिंपल सा एक उदाहरण लिख रहा हूं, 2 मिनट में 4-5 करेंगे अपन। जैसे राम ने रावण को युद्ध के मैदान में बाण से मारा। अब देखो अगला पद परिचय कहेगा इसका दो, इसका दो, इसका दो, इसका दो, इसका दो, 1 2 3 4 5। अब मैं लिखूंगा नहीं, और आप भी एक बार क्या करोगे, वीडियो को यहीं पर बंद करोगे और रफ नोटबुक निकालोगे। जो जो अंडरलाइन मैंने कर रखे हैं इनका पद परिचय दोगे, और उसके बाद जैसे आप पद परिचय दे लेंगे तो आप वीडियो को यहीं से पुनः स्टार्ट करेंगे। तो करो बंद यहाँ पर वीडियो को और इनका पद परिचय दो, और मैं आ रहा हूँ आपके लिए सॉल्यूशन लेकर इसी वीडियो में। आप बंद करो वीडियो का भी कुछ समय के लिए और इनका पद परिचय रफ नोटबुक में दो। दे लिया? अब देखो आपने क्या दिया है, मैच करना। राम, राम व्यक्तिवाचक संज्ञा है, राम एक वचन है, राम पुल्लिंग है, राम वाक्य का कर्ता है। लिखा गया, चेक करो अपने नोटबुक में, चेक करो। राम क्या है? व्यक्तिवाचक संज्ञा। मैं लिख भी देता हूं, व्यक्तिवाचक संज्ञा है, एक वचन है, पुल्लिंग है, वाक्य का कर्ता है, मारा है मतलब भूतकाल में मारा है, और क्रिया के साथ संबंध मारना क्रिया का कर्ता राम।
रावण का पद परिचय देना है। रावण व्यक्तिवाचक संज्ञा है, एक वचन है, पुल्लिंग है। राम ने रावण को युद्ध के मैदान में बाण से मारा। किसको मारा? रावण को। तो क्रिया का फल किस पर पड़ा है? रावण पर पड़ा है। किससे मारा? राम ने किसको मारा? रावण को मारा। तो यहां पर इस पर क्रिया का फल पड़ रहा है और तो हो जाएगा यहां पर संप्रदान कारक, क्योंकि दो उत्तर मिल रहे हैं। राम ने किसे मारा? रावण को। किससे मारा? बाण से। तो यहां तो करण कारक हो गया, यहां अधिकरण कारक हो गया, यहां संबंध कारक हो गया और यहां हो जाएगा कर्म कारक। व्यक्तिवाचक संज्ञा, एक वचन, पुल्लिंग, कर्म कारक और मारना क्रिया का भूतकाल हो जाएगा। मारना क्रिया का कर्म रावण। युद्ध, युद्ध जातिवाचक संज्ञा, एक वचन, पुल्लिंग, संबंध कारक, भूतकाल। मारना क्रिया का आधार, मारना क्रिया का संबंध या आधार कहाँ मारा? युद्ध। मैदान जातिवाचक संज्ञा, एक वचन, पुल्लिंग, भूतकाल, अधिकरण कारक। मारना क्रिया का आधार, मारना क्रिया का आधार मैदान। बाण, बाण जातिवाचक संज्ञा, एक वचन, स्त्रीलिंग, भूतकाल, करण कारक और मारना क्रिया का साधन बाण। यह है आपका पद परिचय। इस प्रकार से आपको पद परिचय देना है, अभ्यास करना है। जितना अधिक अभ्यास करोगे उतना ही अधिक आप 4 में से 4 नंबर प्राप्त करने के हकदार बनेंगे। उम्मीद करता हूं कि संज्ञा का पद परिचय आपको अच्छी तरीके समझ में आ गया, क्योंकि संज्ञा के पद परिचय को हमने 1 घंटे लगभग पढ़ा है और 1 घंटे तक संज्ञा के पद परिचय को पढ़ने के बाद कोई भी ऐसी बात छुपी नहीं रह जाती है जो कि समझाने से रह जाती है। फिर भी अगर आपका कोई डाउट है तो उसके लिए 24/7 वेलकम है। धन्यवाद।